आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। हम उसमें जितनी भी ट्रेड बन जाती है हम उसमें देते हैं भाई, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। दो चैनल बिल्कुल हमारे नाम से फ्रॉड बने हुए, वे आपसे पेड लेंगे, पैसा लेंगे भाई, उनसे बच के रहना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई। आज मार्केट जो थी भाई वो न्यूज़ बेस्ड थी, कल भी मार्केट न्यूज़ बेस्ड रहेगी, ये बात ध्यान रखना। इसलिए हमने ना तो कोई ट्रेड लिया ना हमने कोई ट्रेड दिया, पहली बात। तो मैं तो कल भी यही कहूँगा कि भाई जो सेफ ट्रेडर हैं वो बिल्कुल बचे रहें कल के दिन से भी। लेकिन हमें ट्रेड कहाँ लेना है, अगर हमें बिल्कुल खाज मार ही रही है हमारे ट्रेड लेने की। ठीक है, ट्रेडर होते ही ऐसे भाई, खाज लगी रहती है। ट्रेडर एक शराबी होता है कि बिना शराब के नहीं रहा जाता, ऐसे ट्रेडर होता है कि बिना ट्रेड लिए उसको नहीं रहा जाता। तो हमें कहाँ ट्रेड लेनी है उस हिसाब से, और कहाँ तक लेनी है, यानी कि कितने टाइम तक हम होल्ड करके उसको उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे भाई। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें, आज का हाई अगर ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, तो फिर भी हम कॉल साइड जाएंगे 23,400 तक। ठीक, 23,400 का ही हमारा सपोर्ट रहने वाला है पहला। और अगर 23,400 ब्रेक हो गया भाई, तो फिर हमारे सीधा 23,500 का रहने वाला है। क्योंकि हो सकता है भाई न्यूज़ बेस है, जैसे निफ्टी ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ 700 पॉइंट ऊपर, फिर निफ्टी 900 पॉइंट ऊपर, तो फिर हमारा ट्रेड कहाँ तक जाएगा। 500 का लेवल ब्रेक होगा तो 500 नहीं, फिर 600। तो हो सकता है कि गैप अप इन तीनों स्टेज पर लगे, यानी कि 400 पर, 500 पर, 23,500, 23,600। अगर 23,500 पर इस स्टेज पर निफ्टी ने क्या किया, गैप अप लगाया, पहली कैंडल छोटी होनी चाहिए और वो नेगेटिव बन जाए। नेगेटिव कैंडल कैसी भाई, ऐसी नेगेटिव कैंडल, या फिर ऐसी कैंडल नेगेटिव, लेकिन वो छोटी कैंडल हो, इस तरह बड़ी कैंडल ना हो। ठीक, इस तरह क्या ना हो, बड़ी कैंडल ना हो। तुम अगर एक चीज़ देखोगे तो इस कैंडल के बीच में फिर पूरे दिन मार्केट ने काम किया। जितनी बड़ी है कैंडल इतनी बड़ी फिर मार्केट पूरे दिन, यानी कि एक कैंडल में इतनी ताकत हो गई कि सारी कैंडल उसने समा गई अपने ऊपर। तो यानी कि छोटी कैंडल होनी चाहिए नेगेटिव, फिर दूसरी कैंडल उसके नीचे अगर ब्रेक होगी 5 मिनट की, तो सीधा हम जो आज का हाई है, हम फिर जहाँ की आज की क्लोजिंग है, हाई है आज का, वहीं तक आने वाले हैं पुट साइड। ठीक, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो दूसरा ट्रेड भी हम पुट साइड ही लेंगे। तरीका क्या रहेगा, कैंडल नेगेटिव होनी चाहिए जिसने ब्रेक किया, दूसरी कैंडल फिर उस कैंडल को ब्रेक कर दे, 15 मिनट की होनी चाहिए दोनों, फिर सीधा जो आज की क्लोजिंग है वहाँ तक आने वाले हैं फिर भाई हम। ठीक हो गया। लेकिन अगर आज के हाई पर फिर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल गई, यानी कि यहाँ से 23,500 पर गैप अप लगा और 23,338 तक का सफ़र भी किया और हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल गई। ठीक, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके फिर दूसरी कैंडल उसको ऊपर क्लोज हो गए, तो जहाँ ओपन हुई थी वहाँ तक फिर हम कॉल साइड जाएंगे। और अगर ये भी ब्रेक कर दिया, जैसे मैंने अभी बताया कि ये ब्रेक हो गया आज का हाई, फिर हमने कोई ट्रेड लिया जिस स्थिति में मैंने बताया पुट साइड का, और यहाँ तक का हमने सफ़र कर भी लिया। ठीक, और यहाँ फिर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिली भाई। ठीक, इस 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यहीं मिल जाएगी आपको, यहाँ कोई हमें पॉजिटिव कैंडल मिली, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर कर ऊपर क्लोज हो गई 5 मिनट की, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। आज की जो क्लोजिंग और जो आज का हाई बना वहाँ तक के लिए हम कॉल साइड जाएंगे। और अगर उसने ओपनिंग कहाँ दे रखी थी भाई, फिर हमारी ओपनिंग तक के टारगेट रखेंगे। अगर ओपनिंग उसने फ्लैट दिया फिर नीचे निकल गई, तो फिर हमारा ओपनिंग रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दिया, यानी कि आज की क्लोजिंग से नीचे जो कैंडल है बनी हुई आज की क्लोजिंग, वो कैंडल ब्रेक हो गई 15 मिनट की और दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई, तो आज का जो सफ़र रहेगा हमारा वो आज के लो तक का रहेगा। बात ध्यान रखना, लो पर कोई हमें पॉजिटिव कैंडल मिले तो सीधा कॉल साइड जाएंगे, जैसे वही मैंने बताया। लेकिन ये डॉट वाली मार्किंग और 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है, ध्यान से सुन लेना, ये ब्रेक होती है, जोन सी कैंडल ने ब्रेक किया उसको मार्किंग करना, दूसरी कैंडल उसके लो को अगर ब्रेक कर रही है तो 200 दिन की मूविंग एवरेज का पहला टारगेट रहेगा पुट साइड का, जो 22,800 पर बना हुआ है। ठीक, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गई, ठीक, तो पहला टारगेट फिर
दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा 22,550 का, यानी कि जो कल की क्लोज यानी कि फ्राइडे वाले दिन की जो क्लोजिंग है वहाँ तक के टारगेट के लिए हम बैठेंगे। और अगर आपको बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है भाई कल, बड़ा गैप यानी कि जहाँ से मार्केट निफ्टी ने कूद मारी है, हो सकता है कि वो वहीं गिर जाए, या 200 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है कि 50 दिन की यानी कि आज के लो के नीचे गैप डाउन ओपन हो गई। इन तीनों स्थिति में अगर गैप डाउन ओपन होती है और हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, ध्यान से रखना बात, यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल मिली इस डिमांड एरिया में, तो 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर क्लोज होगी तो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट पहले रहेंगे, सेकंड टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज, फिर आज का लो। अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ब्रेक हुई तो अगर पॉजिटिव कैंडल मिली तो 50 दिन की मूविंग एवरेज नहीं, फिर आज का जो लो है वहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन 200 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप डाउन तो ओपन होगी और हमें नेगेटिव कैंडल मिली, ना कि पॉजिटिव कैंडल, तो फिर हमारा इस डिमांड एरिया तक के लिए टारगेट रहेगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ से भी नीचे आएगी मार्केट, आएगी क्यों, जैसे चढ़ी ऐसे ही आएगी, ये बात ध्यान रखना। अगर लो पर ब्रेक हो गया यानी कि लो पर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुई, आज का जो लो बना और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई पहले ही, तो सीधा क्लोजिंग तक, है ना, सीधा क्लोजिंग तक। लेकिन नेगेटिव कैंडल मिली, बस 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगी, यानी कि गैप डाउन ओपन हुई आज के लो और हमें बस वेट करना है कि 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाए, फिर सीधा 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। ये तो हो गया भाई निफ्टी का। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में ने क्या कैसे करना है भाई, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, आज की जो ओपनिंग है 50,990 की, यानी कि 51,000 की अगर 51,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है ना, कितना है भाई 50,900 का, अगर 50,900 का लेवल ब्रेक हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकल गई, तो वेट करना है कि 900 का लेवल ब्रेक हो जाए, तो सीधा हमें इस डॉट वाली मार्किंग तक आना है, यानी कि आज के लो जो 50,120 पर बना हुआ है, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको यही मिली है। तो फिर आपको यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल अगर मिल गई और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर ऊपर ही निकल गई, तो जहाँ से आए फिर वहीं जाएंगे आज की क्लोजिंग पर, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 50,900 पर ही गैप डाउन ओपन हो, तो यहाँ वेट करना पड़ेगा हमें पुट साइड आने के लिए। नेगेटिव कैंडल का 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल बन जानी चाहिए, फिर हम पुट साइड आएंगे यहीं तक, यानी कि आज के लो तक। और अगर हमें पॉजिटिव कैंडल बनने का वेट किया, यानी कि पॉजिटिव कैंडल बन गई भाई, हमारी पॉजिटिव कैंडल मिली, तो फिर सीधा हम जाएंगे आज का जो हाई बना वहाँ तक, ठीक है भाई। और अगर आपको गैप डाउन ओपन होती है आज के लो पर अगर गैप डाउन ओपन हुई भाई बैंक निफ्टी, तो सीधा हमें कहाँ जाना है, सीधा हमें जाना है भाई क्लोजिंग तक। बस वेट करना है कि हमें पॉजिटिव कैंडल बन जाए, पॉजिटिव कैंडल हमें मिल जाए भाई एक। और अगर आपको यहाँ नेगेटिव कैंडल यानी कि गैप डाउन ओपन होती है आज के लो पर और हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई, ये बात ध्यान रखना, जितनी स्पीड से ये कैंडल आई है ना, पहले वाली कैंडल, इतनी स्पीड से ही मार्केट नीचे आएगी 49,178 तक, ठीक। गैप डाउन हुई अगर 49,178 पर हो गई, हो सकता है कि भाई 2,000 पॉइंट आज चढ़ी तो 2,000 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो सीधा पहले 50 दिन की मूविंग एवरेज टारगेट और फिर आज की क्लोजिंग के टारगेट, ये मार्केट काम करेगी भाई अगर टेक्निकल या डाटा काम किया, ठीक। न्यूज़ बेस्ड मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन भाई अगर फ्लैट ओपन हो गई, तो फ्लैट ओपन होने के बाद जो आज का हाई बना रखा बैंक निफ्टी ने, जो 51,133 का, यही ब्रेक हो गया या ऊपर ही भाई 50-60 पॉइंट ऊपर ही गैप अप लगा, तो फिर हमें क्या करना है, हर 100 पॉइंट तक के टारगेट रखने हैं, हर 100 पॉइंट। कैसे, जैसे कि 22,000 क्लोजिंग कहाँ दी,
51,000 100 पर, तो 200 के टारगेट रखने हैं और दूसरे टारगेट 300 पर रखने हैं। फिर चौथे टारगेट हमें 400 पर, 5 हर 100 पॉइंट के हमें टारगेट रखने हैं बैंक निफ्टी के साथ। लेकिन ये बात ध्यान रखना भाई, जितने ऊपर जाएगी कभी भी किसी वक्त भी गिर सकती है, बहुत सेफ ट्रेड करना, ये बात ध्यान रखना भाई। और